क्यों हीरो, अब कैसा है? आहाहाहा, ऐसी हालत में बेड पर लेटा है फिर भी स्टाइल मारना नहीं छोड़ा तूने। तुझे प्यार करने के लिए उस गुंडे धनराज की बेटी ही मिली थी क्या? तू जितना डीपली उस लड़की से प्यार करता है, क्या वो लड़की भी तुझसे उतना ही डीपली प्यार करती है? वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसका बाप इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत बड़ा गुंडा है, उसके अलावा राजनीति में भी है। तुझे वो ऐसे ही छोड़ देगा क्या? हेलो मिस्टर नारायण अंकल। फिर उसका बाप चाहे जो भी हो, उसके बाप को सच्चे आशिक की ताकत का अंदाजा नहीं है। उसका बाप चाहे गुंडा हो, राजनेता हो या फिर पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, इतिहास गवाह है, सच्चे प्यार के सामने जमाने को झुकना ही पड़ता है सर। देख भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जरा होशियार रहना। देखो, ये प्यार व्यार सब सच है, लेकिन उसी प्यार को सिर्फ एक ही पल में मार सकते हैं। सोच लो। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझाना मुश्किल है भाई। अच्छा, ये कबाब में हड्डी की तरह जो बीच में टपका था ना सत्या, वो कौन है? उससे तुम्हारा क्या संबंध है? उसकी एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी स्टोरी है? सूर्य भैया, आजकल ना उस सत्या का नाटक बहुत बढ़ गया है। हम लोग को ग्राउंड में क्रिकेट खेलने से मना करता है। उससे जरा पूछो क्या परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? भैया, कल मैं और मेरे दोस्त ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए थे। वहाँ ना अचानक से सत्या का गैंग आया था। हम अपने में खेल रहे थे, अचानक से ए बचकंडे लोग, ये हमारा ग्राउंड है, तुम लोग क्यों खेल रहे हो, यहाँ से निकलो करके धमकाए। हम लोग नहीं माने। हमने कहा कि ये हमारा ग्राउंड है, हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तुम लोग की तरह हम लोग यहाँ पे टाइम पास नहीं करते। और अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो कहीं और जाओ। मेरे दोस्त लोग को बहुत मारा और माँ बहन को गाली दे रहे थे। हे, चुप कर खाली। तुझसे कहीं ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है। उसको ऐसे मारना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए। बाथरूम जाने लायक नहीं छोड़ना चाहिए उसे। हमारे दोस्त को मारा उसने। ऐसा नहीं है रंगा भैया, वो अपना गैंग लेकर आता है, गुंडागिरी करता है। शाम होते ही खाते पीते उस ग्राउंड को खराब करने के अलावा वहाँ से आने जाने वाले लड़कियों को, औरतों को परेशान करता है। चल सीधे ग्राउंड चलते हैं। हाँ भैया। क्या रे, क्रिकेट के प्लेयरों का साथ छोड़ के इन चिंटू लोगों के साथ आया है? क्या हुआ, टीम ऑल आउट हो गई क्या? ये देखो, यहाँ पे एक फाइटर आया है। राजू, जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, उन फाइटरों का नाम क्या है? वही है यार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी। हाँ, उनमें से ये कौन से नंबर पे है? तू हंसी मजाक कर, मुझे सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर तूने गुंडागर्दी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है। तेरी टीम और मेरी टीम मिलकर एक क्रिकेट गेम खेलते हैं। अगर मेरी टीम हार जाती है तो मैं तेरी बात मानूंगा, और अगर तू हार जाता है तो तू मेरी सुनेगा। सूर्या, ये सब नाटक है, चल चलते हैं। हे, चल हो जाए एक मैच। शाबाश, शाबाश। ये हुई ना हीरो वाली बात सूर्या। वैसे पहले तू बैटिंग की बात सोच रहा होगा ना? ठीक है, अगर तू जीत गया तो मैं इस ग्राउंड की तरफ कभी पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगर हार गया तो तेरी कॉलेज में बहुत सारी फ्रेंड्स है ना, उनमें से किसी लड़की को सेट करा के दे। ये निशान तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। माँ,
माँ। बेटा तू ठीक तो है ना? अरे कितना पतला हो गया तू। माँ। तू वहाँ शहर में ठीक से खाना नहीं खाता होगा तभी तो। अयो कितना दुबला हो गया है। चलो पहले हाथ पैर धो लो और पेट भर के खाना खा लो। पता नहीं कब से खाया है। बातें बातें बाद में करना। ठीक है, चलो माँ। मैं जरा सरोजा दीदी के पास जाके आती हूँ, तब तक तुम लोग तैयार हो जाओ। सरोजा बहन, सरोजा बहन। शांता बहन, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हो क्या? शांता बहन, बहुत दिन के बाद इस तरफ आई हो, कोई बात है क्या? हाँ बात तो है। वो मेरा बेटा शहर से आया है ना, उसको ना बचपन से दही बहुत पसंद है। हाँ? तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास से थोड़ा सा लेकर जाऊंगी उसके लिए। दही के साथ अच्छे से खा लेगा वो। अच्छी बात है। अकेली होती हो तो हमारे घर का रास्ता ही भूल जाती हो। अब तो तुम्हारा बेटा आ गया तो हमें ही भूल जाओगी। मेरा तो एक ही बेटा है और मैं बूढ़ी औरत कहाँ जाके शहर में रहूं। वो महीने 2 महीने में एक बार आता है और जब वो आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और इस गांव में तुम ही तो मेरा ख्याल रखती हो, तो जब जरूरत पड़ती है तुम्हारे पास आती हूँ। रुको, मैं दही लेके आती हूँ अभी। हाँ। सूर्या भैया जल्दी आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ज्यादा भूख लगी है क्या माँ? बेटा हाँ माँ। तेरे लिए ना दही चावल बनाई हूँ, अभी लाती हूँ। ठीक है माँ। भैया मेरी माँ ने मेरे लिए मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं, उससे मैं अकेले ही खाऊंगा। तुम लोगों की सब बात सुन ली मैंने। मेरे बेटे के लिए दही चावल बनाया है, तुझे भी दूंगी मैं। जितना चाहिए उतना खा ले। अरे बेटा तूने बताया नहीं ये कौन है? मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। अरे माँ वो माँ, मैं बोलता हूँ, मेरा नाम रामू है। माँ बाप कोई नहीं है, मुझे सब लोग खाली करके बुलाते हैं। मैं दिखने में मोटा और दिमाग से खाली हो ना, इसलिए 5वीं क्लास तक मेरे चाचा के पास ही पढ़ाई किया। 5वीं के बाद मुझे पढ़ाई में ध्यान नहीं था तो मेरी चाची रोज मारती थी। ये सब देख के मेरे चाचा जी ने कहा तू यहाँ रहेगा तो परेशानी होगी और दूर कहीं भेज दिया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिर में बेंगलोर पहुँच गया। एक दिन सूर्या भैया मुझसे मिले। मेरी हालत देख के उन्होंने अपना खाना मुझे दे दिया, मेरी जान बचाई। उस दिन से सूर्या भैया ही मेरा सब कुछ है, मेरा भगवान है। आप सूर्या भैया की माँ हो ना, तो मतलब मेरी भी माँ हो, है ना माँ? अरे बेटा तू भी मेरे बेटे जैसा है। तुझे जितना खाना है पेट भर के खा ले। ला थाली। माँ, मैं पैदा ही हुआ हूँ खाने के लिए। एक बार मैं खाना शुरू कर दिया तो वो कहाँ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। खाते रहने का मन करता है। लाओ लाओ। तू भी खा अब। खाता हूँ ना माँ। बेटा माँ मेरा एक ही बेटा है तू। मैंने तुझे जन्म दिया है बेटा, और अगर तू किसी परेशानी में होता है ना बेटा, तो तेरे बिना बताए ही मेरे दिल के अंदर धक 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 होने लगती है बेटा। बेटे का दुख माँ नहीं समझेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ माँ। आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। आप अपना दिल छोटा मत करो, आप बस आराम करो। अरे बेटा तूने तो बोल दिया आराम से रहो, पर ये इतना आसान है क्या? जब तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे और तेरे बच्चे परेशान रहेंगे ना, तब तुझे समझेगा। छोड़ वो सब बात की बात है। वो तू क्या कह रहा था कि तुझे शहर में बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए? हाँ बोला था। ये ले, इसमें 2 लाख रुपए हैं। वो तेरे पापा की जमीन थी ना उस रोड के साइड में, उसे बेच दिया है। अरे माँ बेटा तुझे पैसों की जरूरत है ना, तो ये ले ले, किसी बात की चिंता मत कर। अगर तुमने जमीनें बेच दी तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा माँ? तू है ना बेटा। क्यों बेटा, तू मुझे नहीं संभालेगा क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, लेकिन तू अचानक ये जमीन बेच रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरा शहर में रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू रहता है ना। मैंने मेरे मन का किया। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को शहर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने वो जमीन बेच दी। जब बच्चा रोता है ना बेटा, तब माँ का दूध पिलाना कर्तव्य होता है ना बेटा? ऐसे क्यों आंसू बहा रहा है?
एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। लड़के रोते नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कभी रोना मत। एक माँ का जवान बेटा अगर रोता है तो उस माँ पर क्या गुजरती है तुझे क्या पता है? ऐसा मत बोलो माँ। हाँ, मुझे बोल रहा है ऐसे मत बोलो, और खुद आंसू बहा रहा है। अरे लड़कियाँ देखेंगी कि ऐसे रो रहा है तो सोचेंगी कि कैसा मर्द है, लड़कियों जैसा रोता है। मेरा बेटा किसी से कम है क्या? राजा है राजा। अरे स्टाइल में रहने का। अरे तू तो मेरा हीरो है, स्टाइल राजा है। क्या माँ? ए सब लोग ताली मारो। क्या हुआ रोहित, कहाँ गया था? तुझे पता है ना तेरा दोस्त सत्या है, उसके बाद भी तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ बता ना। हाँ यार, मैं जानता हूँ कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहीं बैठे रहेंगे और हमारे दुश्मन तरक्की करते रहेंगे। कौन रे? वहाँ तेरे दुश्मन सूर्य ने दुकान खोली है। तुझे मार मार कर तेरा भजिया पाव बना दिया था। तू बदला लेना छोड़कर यहाँ बैठकर दारू पी रहा है। मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ बोल रहा था। कहाँ गई तेरी गुंडागर्दी? बोल ना, छोड़ दी क्या गुंडागर्दी? देखता हूं मैं भी वो और कितनी लंबी उड़ान भरेगा। वो जितना उड़ेगा मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। उसके दिए हुए इस दाग को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सांप के तो सिर्फ दांत में जहर होता है, लेकिन इस सत्या के तो पूरे शरीर में जहर है। उसके नाम का जहर भर के मैं यहाँ बैठा हूँ इतनी आसानी से। मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? जैसे ही मुझे कभी मौका मिला मैं उसे खत्म कर दूंगा। जब तक वो सत्या इस दुनिया में जिंदा है तब तक मैं हर रोज कई मौत मरता हूँ। हाँ, जब तक मैं उसे अपने सामने तड़प के मरता नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। शनि किसी की कुंडली में 7 साल परेशान करता है। इस सत्या ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ, जब तक मैं उसकी बोटी बोटी नहीं कर देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उड़ने दे उसको, वो जितना ज्यादा उड़ेगा मेरा गुस्सा और बढ़ेगा। जितना टॉर्चर उसने मेरा किया है उससे भी ज्यादा उसका होना चाहिए। हर पल हर क्षण तड़प तड़प के मरना चाहिए वो। तभी मुझे शांति मिलेगी और इस पल का मुझे इंतजार रहेगा। तुम दोनों सांप और नेवले की तरह हो। वो भी मौका ढूंढ रहा था और उसी मौके पर तुमने उसके मामा की लड़की को पटा लिया। वो जलेगा नहीं क्या यार? जलेगा ना। नंदिनी उसकी मामा की लड़की है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। तुझे मालूम था या नहीं मालूम था ये पता नहीं, लेकिन तेरे प्यार में बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट लाया है उस भगवान ने। अब आगे क्या होता है ये तो भगवान पर ही छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। भैया मुझसे गलती हो गई, भैया माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, अब कभी नहीं करूँगा भैया मैं गलती। माफ कर दीजिए भैया। नीचे उतारो उसको। अरे छोड़ दीजिए।
मेरे साथ गलत किया तूने। मुझे बेवकूफ समझ रहा था, ये है ना? कमीने 5 साल से मेरे पास काम कर रहा था, उसी भरोसे पर मैंने इसे पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी दे दी। 10 लाख रुपए की गड़बड़ी करी इसने। ये कार्टून दिखने वाला पहले दूसरे के पास काम करता था, बाद में उसको लात मार के यहां तक पहुंचा हूं। कितने प्यार से मेरे पापा ने मेरा नाम रखा था, लेकिन टीका लगा के मुझे जीना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने अपना नाम बदल लिया। राजा, धन का राजा, धनराज बन गया। लेकिन मुझे धोखा देने वाले को मैंने कभी जिंदा नहीं छोड़ा। मैं एक हाथी के जैसा हूं, चुप रहूंगा तो एकदम साइलेंट, भड़क गया तो फुल वायलेंट। अच्छा ये बता, तेरे घर में कौन कौन है बेटा? भैया घर में कौन कौन है? माँ बाप। हाँ? माँ बाप, बस 2 ही लोग? बस 2 लोग। भैया भैया कुछ सत्या, मत करो भैया। अपने साथ जो काम कर रहा था ना मैं आपके हाथ गोविंदा, जोड़ता हूँ भैया। उसके घर जा। उसके माँ बाप को, भैया। घर में 2 ही लोग है ना? हाँ 2 ही लोग हैं। भैया भैया कुछ मत कीजिए उन भैया। लोगों को फार्म हाउस लेकर के आ जा। मेरे 10 लाख इंटरेस्ट के साथ चुकाने तक भैया। उन बुढ़े लोगों को भैया मैं आपके हाथ जिंदा जोड़ता हूँ रखना। भैया। उनको कुछ मत कहिए भैया। हाँ। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती की सजा उनको मत दीजिए भैया। मुझे कोई भी सजा दे दो भैया, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ मत करो भैया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, गलती हो गई ए, भैया, माफ कर दीजिए। पैर तो क्या, बॉडी का कोई भी पार्ट पकड़ेगा तब भी तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने काम ही ऐसा किया है। हाँ देख, भैया। चुपचाप किसी कोने में पड़ा रहे, नहीं तो पता है ना हाँ भैया। मैं कितना बड़ा मेंटल हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। कौन है ये ब्लेड मारने वाला? हे, तूने मुझे धोखा दिया है, मेरे भरोसे को धोखा दिया है। देख, मेरे भरोसे को तोड़ने वाली मेरी बेटी को भी मैंने छोड़ा नहीं, और तू क्या है मेरे लिए? हे, लेके जाओ रे इसको। देखो, 6 दिन तक इसको खाना मत देना। ये 2-2 ट्रक लोहा उठाएगा, उसके बाद 1-1 बिस्कुट दे देना इस कुत्ते को। ले जाओ इसको, ले जाओ।